नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपसे एक बात बोलूं। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 1.3 बता रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक शायरी भी सुनाना चाहता हूँ। गणित सीखना खेल नहीं है बच्चों का, गणित सीखना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 1.3 आपके लिए दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमारे लिए जो यह √5 है एक अपरिमेय संख्या है और सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो साथियों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग मान लेते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। कल्पना करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है साथियों। √5 कैसी है? परिमेय संख्या है। जितनी भी रूट वाली संख्या रहती हैं, जो रूट लगा है, तो यह अपरिमेय होती हैं, लेकिन हमारे लिए क्या करना है? सिद्ध करके बताना है। तो कल्पना करते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। तो इधर पे लिख लेते हैं √5 बराबर P/Q। साथियों, यह जो आप देख पा रहे होंगे P/Q, यह क्या है? यह परिमेय संख्या के रूप में लिखा है, ठीक है। इधर कोष्टक में लिख देते हैं, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। सह अभाज्य संख्या है, ठीक है साथियों। P और Q कैसी संख्या है? सह अभाज्य। और इन सह अभाज्यों का अपन लोग मासा निकालेंगे तो कितना निकलता है? 1 निकलता है, ठीक है। परिमेय संख्याओं का मासा क्या निकलता है? परिमेय संख्याओं का मासा 1 निकलता है, ठीक है। तो जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, और जो यह Q देख रहे हैं आप लोग हर में, तो यह Q किसके बराबर नहीं हो सकता है? Q नहीं हो सकता है 0 के बराबर। काय के बराबर नहीं हो सकता है? Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। इतना लिख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद साथियों क्या करेंगे? अपन लोग इनका गुणा करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 कर लेते हैं, ठीक है। 1 का गुणा P में किया तो P हो गया, और Q का √5 में किया तो Q √5 हो गया, ठीक है। यह गुणा हो गया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है साथियों? दोनों तरफ वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। तो इधर पे लिख लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। इधर पे करेंगे तो P² हो जाएगा, इधर पे करेंगे तो Q √5 स्क्वायर हो गया। इसको हटाया तो P² बचा, और इसको कोष्टक में खोलेंगे, Q का स्क्वायर कितना होगा? Q²। और √5 का इस पर भी स्क्वायर है, तो √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 हो जाएगा। जैसा कि हम इधर आपको बता दें, जैसे √5 × √5 इनका गुणा करेंगे तो क्या होता है साथियों? √5 का गुणा हो जाता है 5, ठीक है। रूट हट जाता है। तो इस प्रकार से √5 का स्क्वायर कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। तो इधर पे कितना आ गया? P² बराबर Q² × 5, ठीक है। इसको अपन लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 है। अब इसके बाद आप देख पा रहे हो, जैसे P² बराबर Q² 5, अगर इस 5 को हम कहाँ ला सकते हैं? P² के नीचे ला सकते हैं, क्योंकि यह जो 5 है यह Q² से जुड़ा हुआ है साथ में, ठीक है। गुणे में जुड़ा हुआ है, तो यह 5 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 5 P² कैसे विभाजित हो रहा है? 5 से हो रहा है, ठीक है। तो इधर पे लिख देंगे, यहाँ P² कैसे? P² 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। P² 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है साथियों। यहाँ जब P² 5 से विभाजित हो रहा है, अगर स्क्वायर को हटा दें तो P भी होगा 5 से, तो लिख सकते हैं यहाँ P² 5 से विभाजित हो रहा है। फिर लिख सकते हैं तो P भी 5 से विभाजित होगा। P भी काय से विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इधर पे हम लोगों ने लिख दिया।
कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित, क्योंकि 5 नीचे आ जाएगा, पी स्क्वायर जब 5 से विभाजित हो रहा है तो पी भी काय से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब अपन मान रख लेंगे साथियों। ठीक है, क्यू स्क्वायर का मान निकालना है तो अपन पी का मान रख लेंगे। पी का मान कितना रखेंगे साथियों, अपन वो सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी? √5 एक अपरिमेय संख्या। अगर इधर पर √3 होता तो अपन लोग मान लेते, माना पी बराबर, जैसे इधर पे √5 है तो इधर पे अपन मान लेंगे, माना पी बराबर m रखने पर। ठीक है, पी बराबर क्या रखने पर? 5m रखने पर। इधर पे लिखेंगे P बराबर, ये जो P है, P बराबर कितना रख लेंगे साथियों? 5m रख लेंगे। P बराबर 5m रखने पर अपन को क्यू स्क्वायर का मान निकालना है, इसलिए अपन इस P की जगह पे क्या मान रहे? P बराबर अपन ने मान लिया है 5m रखने पर। इधर पे m, a, b, c, d कोई भी आप चर राशि का अक्षर रख सकते हैं, x भी रख सकते हैं। इधर पे √5 इसलिए 5m माना। अगर पे इधर पे √3 होता तो अपन कितना मान लेते? 3m मान लेते। इधर पे 6 होता √6 तो इधर पे क्या मान लेते? p बराबर 6m मानने पर। ठीक है, तो p बराबर अपन ने क्या माना साथियों? 5m। इस p की जगह पे क्या रख देंगे? 5m रख देंगे। क्या रख देंगे? 5m रख देंगे। ठीक है, फिर स्क्वायर चढ़ा स्क्वायर लगा देंगे, क्यू स्क्वायर और ये 5 ज्यों का त्यों। ठीक है, अब इसके बाद साथियों आप देख पा रहे होंगे, इस कोष्टक को खोलेंगे 5m स्क्वायर को, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 हो जाएगा। m का स्क्वायर कितना होगा? m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्यू स्क्वायर और 5 ज्यों के त्यों रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं साथियों, यह 25 है और यह 5 है। ठीक है, बराबर के दोनों तरफ कोई चीज गुने में हो तो काट सकते हैं। 5 से 25 कितनी बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो इधर पे कितना बचा? 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, यानी क्यू स्क्वायर का मान कितना आ गया साथियों? क्यू स्क्वायर का मान आ गया 5m स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर का मान कितना आ गया साथियों? 5m स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यह हमारा समीकरण कौन सा हो गया? यह समीकरण हो गया हमारा दूसरा। कौन सा हो गया? समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह 5m स्क्वायर बराबर कितना आया? क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इधर अपन लिख लेते हैं क्यू स्क्वायर, इस तरफ लिख लेते हैं। बराबर की इस तरफ रखने से कोई मान में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, क्यू स्क्वायर इधर और ये 5m स्क्वायर इधर रख लेंगे, तो हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 5m स्क्वायर आ गया। ठीक है साथियों, इधर पे पी स्क्वायर बराबर कितना आया था? क्यू स्क्वायर 5। अब जैसा आप देख पा रहे हैं, जो m स्क्वायर के बगल में 5 है गुने में, तो यह कहाँ आ सकता है? क्यू स्क्वायर के नीचे। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर कैसे विभाजित हो रहा है? 5 से। इधर पे जैसे पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था, इधर पे क्यू स्क्वायर भी कैसे? 5 से। तो क्यू भी कैसे विभाजित होगा? 5 से। ठीक है, तो इधर पे समीकरण कौन सा हो गया? समीकरण हो गया दूसरा। कौन सा हो गया? समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, अब अपन लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए जब देखो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी कैसे होगा? 5 ही से। यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, और एक ही चीज 5 से विभाजित हो रही है। अभी हमने क्या बताया था? जो p बटे क्यू में परिमेय संख्या के रूप में लिखा है, इसका मासा कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 1। लेकिन दोनों तरफ कैसे विभाजित हो रहा है? 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 है जो कैसी संख्या है? वो अपरिमेय संख्या। ठीक है, इधर पे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इधर पे बन नहीं रहा है, इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या, या ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि देखो
रूट 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय है, ठीक है। और p बटे q के रूप में अपन ने लिखा तो इसका मासा 5 आ रहा है, 5 आना नहीं चाहिए, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका HCF 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, 1 के बराबर नहीं है, ठीक है साथियों। यह लिख देना है हम लोगों के लिए। फिर से समझाते हैं, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपन लोग जानते हैं कि रूट 5 कैसी है, अपरिमेय संख्या, लेकिन अपन को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले कल्पना करते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या। अपन ने क्या मान लिया, रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है। रूट 5 को इस तरफ लिखा और परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, p बटे q के रूप में, ठीक है। और p बटे जो q है यह कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या होती है। कैसी होती है, सहअभाज्य। तो साइड में लिख लेते हैं जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है और जो यह q होता है यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इधर 0 हो जाएगा तो फिर वो परिमेय संख्या के रूप में नहीं माना जाएगा। तो इतना लिख लिया। अब इधर पे अपन ने क्या किया, गुणा किया, तो इधर आ गया p, उधर आ गया q रूट 5, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो a हो गया p स्क्वायर और a हो गया q रूट 5 का स्क्वायर। जब अपन स्क्वायर खोलेंगे तो यह हो गया p स्क्वायर और यह हो गया q स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, ठीक है। तो p स्क्वायर बराबर कितना आ गया, q स्क्वायर 5। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि q का मान निकालना है, इसलिए p की जगह पर रख लेंगे 5m। 5m क्यों माना, क्योंकि रूट 5 है। अगर इधर पर रूट 6 होता तो मान लेते 6m, अगर रूट 7 होता तो मान लेते 7m, ठीक है। तो अपन ने p बराबर 5m रखने पर यह मान लिया है, ठीक है। p बराबर 5m रखने पर तो अपन ने p की जगह पे 5m रखा, स्क्वायर चढ़ा था स्क्वायर चढ़ा दिया, बराबर q स्क्वायर और 5 है, ठीक है। अब इसका अपन लोग क्या करेंगे, कोष्ठक खोलेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, m का स्क्वायर हो गया m स्क्वायर बराबर जे ज्यों का त्यों लिख देंगे q स्क्वायर और 5, ठीक है। अब ये गुने में है, बराबर के दोनों तरफ जो संख्या कट रही तो काट देते हैं। 5 से 25, 5 बार काटा, 5m 25, ठीक है। यह आ गया 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन ने लिख दिया q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ठीक है। तो यह q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, यह समीकरण मान लेते हैं 2, ठीक है। इधर पे आया था p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर 5, इधर आया q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। आप देखेंगे अगर और आगे हल करेंगे तो 5 को कहाँ लिख सकते हैं, q स्क्वायर के नीचे। तो हम कह सकते हैं q स्क्वायर का से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। जब q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो q भी कैसे होगा, 5 से होगा। तो इधर लिख देंगे यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ रूट 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि इसका HCF 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। 1 नहीं आया, ठीक है। HCF कितना नहीं आया है, 1 नहीं आया है, कितना आया है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो इधर HCF 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं, ठीक है। जो यह संख्या हैं इनको अपन को सिद्ध करना है कि यह किस रूप में लिखी हुई हैं, अपरिमेय संख्या के, अभी अपरिमेय संख्या के रूप में लिखी हैं और अपन को सिद्ध करके बताना है। तो शुरुआत करते हैं। पहली संख्या 1/√2। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कल्पना करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। कल्पना करते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या 6, ठीक है साथियों। अपन लोगों ने 1/√2 को कल्पना कर लिया। कल्पना करते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, ठीक है। इधर लिख लेते हैं 1/√2। परिमेय संख्या क्या होती है साथियों, p/q के रूप में होती है, p/q। इधर लिख लेंगे यहाँ
पी और क्यू सहअभाज्य संख्या, कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है तथा जो है साथियों हर में क्यू है किसके बराबर नहीं हो सकता है? 0 के, तथा क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है साथियों, इतना लिख लिया। अब इसके बाद में 1 जो √2 है नीचे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे अपन लोग साथियों? अंक पलटेंगे, क्योंकि √2 को ऊपर लाना है। तो लिख लेंगे नीचे अंक पलटने पर, अंक पलटने पर। ठीक है, यह लिखना बहुत जरूरी है, अंक पलटने पर। तो √2 पर पहुंच जाएगा, नीचे एक का कुछ मान नहीं होता, तो P/Q है जो इसको किस रूप में हो जाएगा, या इसके भी अंक पलट जाएंगे तो Q ऊपर पहुंच जाएगा और P नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इधर पे आ गया √2 बराबर Q/P आ गया है। ठीक है, तो साथियों यह तो परिमेय संख्या के रूप में लिखी है, और यह कैसी है? अपरिमेय संख्या के रूप में। यह कैसी है? अपरिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, तो इधर पे लिख देंगे कोष्टक में, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तथा Q/P एक कैसी संख्या है? परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए अपरिमेय संख्या, इस तरफ की अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना, हमने कल्पना की थी, कल्पना गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यह आपको भाषा जरूर लिखना है। ठीक है, क्योंकि भाषा के ही नंबर मिलते हैं। तो साथियों शुरुआत करते हैं, जैसा कि एक बार फिर से देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। यह हमारे लिए 3 संख्या हैं, इनको सिद्ध करके बताना है कि यह अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले इस संख्या को मान लेते हैं परिमेय संख्या। कल्पना करते हैं, अपन ने कल्पना क्या की? कल्पना करते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इधर पे लिख लिया 1/√2, और जब परिमेय संख्या मान लिया है तो बराबर लगाओ और इधर पे P/Q के रूप में लिख दो। ठीक है, P/Q क्या होता है? परिमेय संख्या का रूप होता है। ठीक है, तो इधर पे यहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या। कैसी है ये संख्या? सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जो एक से कटती हैं या फिर खुद से कटती हैं, या तो एक से कट जाएंगी या खुद से कट जाएंगी, वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, और इनका HCF जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना? 1। और नीचे जो Q दिया है तो Q हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर? 0 के। ठीक है, 0 से कोई भी आगे संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए लिख लिया। तथा Q बराबर 0 नहीं हो सकता, इतना लिख लिया। अब 1/√2 है, √2 को ऊपर लाना है, तो क्या लिख देंगे? अंक पलटने पर। ठीक है, अंक पलटने पे तो √2 ऊपर आ गया बराबर। जब अंक पलटे तो साथियों दोनों साइड पलटे जाएंगे, तो P/Q है तो इधर Q/P आ गया। ठीक है, अब इसका भी कुछ लिख लेंगे अपन। देखो, जैसे √2 है, कैसी संख्या दिख रही है आपको? यह दिख रही है अपरिमेय। और Q/P कैसी दिख रही है? Q/P परिमेय संख्या। ठीक है, P/Q या Q/P दोनों एक ही रूप में अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह परिमेय संख्या ही कहलाएगी। तो इधर पे Q/P आ गया है तो परिमेय संख्या है। इधर लिख लिया, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या तथा Q/P एक परिमेय संख्या है। यह कैसी दिख रही? परिमेय संख्या के रूप में। इसलिए
अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। हमने जो कल्पना की थी वो कैसी है, गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, 1/√2 कैसी है, अपरिमेय संख्या, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद साथियों अपन लोग इसको तो हल कर लिया, अब दूसरा हल करेंगे 7√5। ठीक है, तो सब ज्यों का त्यों लिखा रहने देना है, केवल थोड़ा सा चेंज कर लेना है हम लोगों के लिए। जहां जहां पर 1/√2 है वहां पर 7√5 लिखेंगे। ठीक है, तो इधर पे लिख लेंगे 7√5। ठीक है, कल्पना करते हैं कि 7√5 एक कैसी संख्या, परिमेय संख्या। इधर पे 1/√2 की जगह क्या लिख लेंगे, 7√5। ठीक है, 7√5 बराबर P/Q, और सब ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है, सब ज्यों का त्यों। अब इधर पे देखो अंक पलटने की जरूरत नहीं है, इधर पे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसके नीचे 1 कर लेते हैं। ठीक है, 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर तो आ गया P आ गया। ठीक है, और इधर जो 7√5, एक सेकंड, इसको ऐसा करते हैं कि 7√5 बराबर P/Q है, तो 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, 7 कहाँ आ जाएगा, Q के नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। 7√5 बराबर P/Q है, तो 7 जो √5 के साथ में गुने में जुड़ा हुआ है, इसको नीचे लाते हैं। ठीक है, तो इधर तो रहेगा √5, कितना बचा, √5 बचा, और इधर P/Q पहले से था, 7 कहाँ पहुंचा दिया अपन लोगों ने, तो 7 आ गया, इधर आ गया। ठीक है, नीचे आ गया। ठीक है, 7 जो √5 है, तो 7 कहाँ पहुंचा दिया, नीचे पहुंचा दिया है। ठीक है, √5 इधर ही है, P ज्यों का त्यों है। ठीक है, तो इधर पे आ गया √5 बराबर P/7Q। ठीक है, √5 बराबर कितना आ गया है, P/7Q। बस, तो इधर पे √5 कैसी संख्या दिख रही, अपरिमेय, और P/7Q कैसी संख्या है, यह है परिमेय। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P/7Q। ठीक है, तथा P/7Q एक परिमेय संख्या, जे परिमेय संख्या है और जे अपरिमेय है, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 7√5 लिख दो, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 कैसी संख्या है, 7√5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, सबसे पहले कल्पना करते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, 7√5 लिखा, 7√5 बराबर P/Q, यह परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, अब जो 7 इसमें जुड़ा हुआ है साथियों, में कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो P/Q ज्यों का त्यों है, और 7 नीचे आ गया तो बगल में 7 लिख दिया। ठीक है, √5 बराबर P/7Q, तो √5 एक अपरिमेय संख्या, और P/7Q कैसी है, परिमेय संख्या। तो इधर पर लिख दिया, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। और 7√5 कैसी संख्या सिद्ध है, अपरिमेय संख्या है, हमने सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद साथियों बस इसको कर लेंगे, बस ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब अपन तीसरा सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, 2 हो चुके हैं। 6 + √2, तो कल्पना करते हैं, इधर लिख लेंगे 6 + √2। 6 + √2 एक परिमेय संख्या, कैसी है, परिमेय संख्या। तो इधर पे क्या लिख लेंगे, 6 + √2, 6 + √2 बराबर P/Q, ऐसा लिख लिया। अब इधर पे क्या करेंगे साथियों, जो 6 है इस तरफ जाएगा, √2 इधर ही रहेगा, √2 बराबर, इधर पहले से P/Q था, P/Q ज्यों का त्यों है। ठीक है, 6 को इस तरफ ले जाएंगे, प्लस की जगह काय का हो जाएगा, माइनस का, काय का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो √2 बराबर P/Q -6। ठीक है, √2 बराबर P/Q -6। तो यह तो बन गई परिमेय संख्या साथियों, कैसी बन गई, यह परिमेय संख्या बन चुकी है, और यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ √2, यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा लिखेंगे इधर पे, तथा
पी अपॉन क्यू माइनस 6 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 6 प्लस रूट 2 कैसी संख्या कहलाई, 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या। ठीक है साथियों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या हमारे लिए सिद्ध करके बताना है। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कल्पना करते हैं। क्या लिखना है, कल्पना करते हैं कि इसको क्या मान लेंगे, अपरिमेय संख्या के रूप में दी है और उसको परिमेय संख्या के रूप में मान लेंगे। कल्पना करते हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या साथियों, परिमेय संख्या। ठीक है, कल्पना करते हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या मान लिया है तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं। 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर पी बटे क्यू। ठीक है, इधर लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पी और क्यू कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या। यहाँ पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पी और क्यू कैसी हैं, सहअभाज्य संख्या हैं, जहाँ क्यू बराबर कितना नहीं हो सकता है, क्यू बराबर 0 नहीं हो सकता। क्यू कितने के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। क्यों, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता। इतना लिख लिया साथियों। अब इसके बाद क्या करना है, 3 प्लस 2 रूट 5 है तो 2 रूट 5 इसी तरफ रहने दो। 2 रूट 5 पी बटे क्यू, इतना ज्यों का त्यों रहेगा। इस 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का। काय का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब इसके बाद अगले चरण में क्या करेंगे साथियों, रूट 5 इधर ही रहेगा। पी अपॉन क्यू भी ज्यों का त्यों है, माइनस के 3 भी ज्यों के त्यों हैं। जो 2 इधर था वो कहाँ पहुंचा दिया, नीचे, तो इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 नीचे आ गया। ठीक है साथियों, तो पी अपॉन क्यू माइनस 3 और ये मेन बटे है, मेन मुख्य वाला बटे 2। तो यह कैसी संख्या दिख रही साथियों, यह परिमेय संख्या है और यह कैसी है, अपरिमेय है। तो इधर पे लिख लेंगे, यहाँ रूट 5 कैसी संख्या दिख रही, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा P अपॉन क्यू माइनस 3 अपॉन 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय है। इस तरफ वाली ये कैसी दिख रही साथियों, यह परिमेय है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि परिमेय संख्या बराबर क्या नहीं होती है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होती है, इसलिए हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। और 3 प्लस रूट 5 कैसी संख्या होगी, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इतना लिख देना है। यहाँ रूट 5 कैसी, एक अपरिमेय संख्या, तथा पी अपॉन क्यू माइनस 3 अपॉन 2 एक कैसी संख्या दिख रही, परिमेय। चूंकि परिमेय संख्या बराबर क्या नहीं होती है, अपरिमेय नहीं होती है। ठीक है, जब परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय नहीं होती है तो इसलिए हमारी कल्पना कैसी हो गई, गलत हो गई। क्योंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर क्या आ गई, परिमेय संख्या, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। और 3 प्लस
2√5 एक कैसी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है साथियों, आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।